हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 10 मुहर्रम और अभी ये है कि तकरीबन दोपहर का टाइम है। अभी यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, हस्बैंड के भी और अपने भी, क्योंकि अभी मुझे जाना है मामा के घर नियाज़ में और फिर उसके बाद मुझे ससुराल जाना है। तो इसलिए बस यहाँ पे कपड़े जो हैं वो मैंने हस्बैंड के प्रेस कर लिए थे। हस्बैंड रेडी हो गए थे और बस अब मैंने अपने कपड़े यहाँ पे रेडी कर लिए हैं और फिर चलते हैं मामा के घर। अच्छा, उससे पहले ये हमारे ऊपर जो भाई है वो लेकर आए थे तबर्रुक, तो हमने कहा पहले हम ये खा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग मम्मा के वहाँ निकलते हैं। और मैंने अपने लिए ये चिटोस उठा लिया था और कैंडी बैठी है और अब हम लोग जा रहे हैं मम्मा के घर। तो बस वहीं चल के मिलते हैं। वहाँ पे है आज न्याज़ और यहाँ पे आके मामा ने वैसे तो चीनी वगैरह घोली भी थी, बाकी का थोड़ा बहुत काम था तो वो मैंने कर लिया था शरबत का। और हलीम की देग जो है वो बाहर से बनवाई थी भाई ने, तो बस वो रेडी हो के आ रही थी। तो हम उसका वेट कर रहे थे कि बस वो रेडी होके आए और फिर हम लोग पैकेट्स बना लें ताकि डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए बस यहाँ पे इसलिए अब सब बैठे थे, शरबत रेडी था, बस सिर्फ था या उसका हलीम की देग का वेट था कि बस हलीम की देग जैसे ही आ जाए उसके बाद फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से हलीम की देग जो है वो आ गई थी और बस अब आप देखें हलीम की देग आई है और हार्डली हमें 20 मिनट्स लगे और सारे हलीम के जो पैकेट्स थे वो बन गए थे। उसके बाद मुझे असर तक तकरीबन ससुराल जाना था, क्योंकि मेरे ससुराल में 10 मुहर्रम को आशरे का दस्तरखान लगता है। तो वहाँ पे शिरकत करके फिर मैं थोड़ी देर घर जाऊँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी और फिर रात तक दोबारा मामा के घर ही आना है, क्योंकि रात का जो डिनर था वो यहीं पर था। तो इसलिए बस ये सब हो गया है। अब मैं जा रही हूँ घर और बस सारे काम होने के बाद, सो के उठने के बाद मैं आ गई हूँ अब मामा के घर। तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे का टाइम है और यहाँ पे जी मैंने आपको बताया था कि डिनर की तैयारी है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा है, इसके अलावा कुछ बारबेक्यू की चीज़ें हैं और बस फिर हम खाना वगैरह खाएंगे और फिर हम घर जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती ना मैं कुछ नहीं खा सकती, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। मैंने अपने ससुराल में भी कुछ नहीं खाया, तो इसलिए फिर मेरी सास ने मुझे हर सब चीज़ें पैक भी करके दी कि जब थोड़ी तबीयत सेट हो जाएगी तो फिर खा लेना। और यहाँ पे जी हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और ये वाइट कढ़ाई मैंने यहाँ पे गरम करी थी जो मेरी सास ने दी थी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे फ्रोज़न पराठा जो है वो एक बना लिया था। करते हैं नाश्ता। और ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, पता नहीं खुद ब खुद जो घड़ी है ना ये घूम जाती है, कुछ अजीब ही हो रहा है। खैर, उसके बाद मैंने सफाई करी और अब आपको बताती हूँ एक बड़ी सी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़। हम लोग लेने जा रहे हैं कैंडी का पार्टनर। हम लोग एक और पैड बाय करने जा रहे हैं। कैंडी से आप मिल लिए कि कैंडी तो मज़े से बैठी हैं। यहाँ पे मैंने उस पेट के लिए बास्केट भी रेडी कर ली है जिसमें हम उसको लेकर आएंगे। और ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा न्यू पेट, इसका नाम कोको है। अब इन दोनों को हमने घर में छोड़ा, थोड़ा सा को पता है सेट होने में टाइम लगता है, हो जाते हैं लेकिन। और उसके बाद हस्बैंड के साथ में आ गई थी, मुझे अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर चेंज करवाना था, बैक कवर लेना था। बहुत टाइम से ये काम हमारा पेंडिंग पे था। तकरीबन मेरे मोबाइल के प्रोटेक्टर को अराउंड 1.5 साल हो गया था, बिल्कुल वो चूरा चूर हो चुका था। इसलिए और अब देखिए यहाँ पे मेरा सेल फ़ोन बिल्कुल न्यू हो गया प्रोटेक्टर और बैक कवर के बाद। और ये मैंने बैक कवर लिया था। पता नहीं इस टाइम पे कैमरा क्यों ब्लर हो रहा था, मैंने काफ़ी ट्राई किया कि फ़ोकस हो जाए लेकिन नहीं हो रहा था। खैर, वो हो जाता है कभी कभी, कैमरे का चल जाता है ये इशू। उसके बाद जी मामा की कॉल आई थी कि मामा और भाई घर आ रहे थे। अब मेरे भाई को बहुत शौक़ है बिल्लियों का, तो वो कोको से मिलने आ रहा था। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। यहाँ पे मैं चिकन नगेट्स फ्राई कर रही थी और इसके अलावा वैसे तो टाइम जो है वो 8 बजे का था, चाय वगैरह सब पी ली थी उन लोगों ने। तो मैंने कहा चलें, फिर हस्बैंड से मैंने आइसक्रीम मंगवा ली थी, वैसे ही गर्मी है तो हस्बैंड आइसक्रीम ले आए थे। इसके अलावा समोसे थे और ये नगेट्स मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए थे उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम आते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे घर बहुत कम आते हैं। मामा तकरीबन मैं अगर सोचूं
काफ़ी महीनों बाद आई हैं। वो मेरी एनिवर्सरी पे ही आती हैं, उसके अलावा वैसे नहीं आती वो। और कोको अभी थोड़ा सा डर रहा है, वो छुपा बैठा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये चाय जो है वो हस्बैंड के लिए है और बाकी मामा और भाई के लिए आइसक्रीम है। बस यहाँ पे अब हम लोग करेंगे बातें, क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं ना फैमिली हमारी, तो हम लोग मतलब भाई बहन आपस में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे को छेड़ना होता है, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो बस अभी यही चलेगा। इसके बाद मम्मा लोग चले गए थे और अब तकरीबन जो है वो रात का टाइम था, 11 बज रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाला था, मुझे पहनना था कुछ वेस्टर्न, क्योंकि हम लोग जा रहे थे न्यूप्लेक्स मूवी देखने। तो क्योंकि वहाँ पे रात लेट नाइट की मूवी थी, हॉरर मूवी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें कुछ वेस्टर्न पहन लेते हैं। तो बस फिर मैंने यही निकाल ली थी अपनी मैक्सी ड्रेस। इसकी स्लीव्स जो हैं वो इस तरह की, और मैंने ये महारत क्लोथिंग से ली थी। आई थिंक इसका उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों भाई, इन लोगों ने बहुत तंग किया है, मतलब तंग इस सेंस के एक दूसरे के पीछे भागते हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, बस इस तरह से खेल रहे हैं। वैसे कोई अल्लाह का शुक्र है, इन दोनों ने बिल्कुल तंग नहीं किया, बहुत ईजिली ये लोग एडजस्ट हो गए। और बस यहाँ पे मैंने अच्छा फिर हुआ कुछ यूँ कि मैक्सी ड्रेस जब पहन ली तो फिर ये याद आया कि मेरी जो चादर है वो तो ससुराल में रह गई है, अब मैं क्या पहन के जाऊँगी रास्ते में। फिर मैंने मैक्सी ड्रेस चेंज कर ली और मैंने फिर अबाया पहन लिया। और मेरा बहुत दिल था हील्स पहनने का, तो फिर मैंने कहा मैं अबाए के नीचे ही हील्स पहन लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे अपनी हील्स पहन ली थी और अब हम जा रहे हैं न्यूप्लेक्स, आपसे वहाँ जाके मिलते हैं। यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे न्यूप्लेक्स। और यहाँ पे हुआ कुछ यूँ, हमने जो इंस्टाग्राम पे मूवी का टाइम दिखा था वो था 12:15 का, 12:15 बजे का। और जब हम थिएटर गए तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो मूवी है वो 1:05 पे लगी है। तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना था। और पीछे कैंडी और कोको की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो बारबी देखने आए हुए थे, और काफ़ी सारे लोग थे जो हॉरर मूवी देखने आए हुए थे। और दी हॉरर मूवी थी दी रेड डोर्स। तो इसके अच्छा मैं आपको अपना इनके टिकट्स वगैरह के प्राइसेस बता देती हूँ। इनका पर टिकट के जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ हैं। बारबी का भी 1000 है, ओपन हैमर लगी हुई है उसका भी 1000 है, मिशन इम्पॉसिबल है उसका भी 1000 है, और ये हॉरर जो लगी हुई है दी रेड डोर इसका भी 1000 है। तो तकरीबन इनके सब जो है मूवी टिकट्स के चार्जेस 1000 ही होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे, तकरीबन अब 20 मिनट्स रह गए थे। तो बस अब यहाँ पे हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। और उसके बाद जी बिल्कुल जब 10 मिनट्स रह गए तो हम लोग आ गए यहाँ पे पॉपकॉर्न लेने के लिए। अब आपको मैं इनके पॉपकॉर्न के चार्जेस बताती हूँ, ताकि जिसको आना हो तो वो सोच समझ के आए। इनका हमने एक कॉम्बो लिया था जिसमें रेगुलर पॉपकॉर्न और रेगुलर कोल्ड ड्रिंक थी, वो था 580 का। और हमने इनका एक लिया था कॉम्बो लार्ज, जिसके अंदर लार्ज पॉपकॉर्न और लार्ज कोल्ड ड्रिंक थी, उसकी जो प्राइस थी वो थे 670। तो ये था इनके प्राइसेस काफ़ी हाई हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एक पानी की बॉटल भी लेने जा रहे हो ना, तो वो भी आपको 150-160 रुपीज़ की मिलती है। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के आए यहाँ पे। यहाँ पे जी अब हो गई थी मूवी ख़त्म और रात के बज रहे थे 2:45। और बस अब हम लोग जा रहे थे घर, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमें ना आइडिया नहीं था कि मूवी का जो टाइम है वो लेट हो जाएगा, तो इस वजह से नहीं तो फिर हम लोग ये शो देखने नहीं आते, हम फिर कोई और शो देख लेते जल्दी आकर ना, क्योंकि इतना लेट ना फिर अच्छा नहीं लगता इसलिए। अब चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।